Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss solution of exercise chapter number 5, separation of the substance. Subject science, standard 6th. So let's start with question number 1. Question number 1 is, why do we need to separate different components of a mixture? Give 2 examples. हमें डिफरेंट कंपोनेंट्स जो होते हैं मिक्सचर के अंदर से उसको सेपरेट क्यों करना होता है, क्यों हम उसको अलग करते हैं? वी नीड टू आंसर विथ 2 एग्जाम्पल. आंसर इज वी नीड टू सेपरेट different components of a mixture for the following reasons. First, remove the unwanted impurities from the substance. Second is remove the substances that are unsafe and harmful for our health. Third is obtain pure substances by removing the other substances. Fourth one is separate two different useful components. अब हमें यहाँ पे अलग अलग रीजंस दिए हैं कि हम क्यों मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं. फर्स्ट इज़ अगर किसी सब्सटेंस के अंदर अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ है, जैसे कंकर है, कुछ स्टोन्स है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम सेपरेट करते हैं. सेकंड, कुछ सब्सटेंसेस जो है वो ऐसे भी होते हैं कि जो हमारे लिए अनसेफ एंड हार्मफुल होते हैं, उनको भी हमें मिक्सचर के अंदर से रिमूव करना ज़रूरी होता है. दैट्स वाई हम सेपरेट करते हैं. इवन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कुछ मिक्सचर के अंदर कि जिनको ना हमें प्योर करना है, तो अगर हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए तो उसके अंदर से बाकी के जो सब्सटेंस है वो हमें निकालने होंगे. एंड लास्ट वन इज़ अगर 2 यूज़फुल कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ अगर मिक्स हो चुके हैं, देन उन दोनों को भी हमें अलग करना काफ़ी ज़रूरी है. बिकॉज दोनों का मान लो कि यूज़ अलग अलग जगह पे है, देन वी नीड टू सेपरेट देम. एग्जाम्पल्स आर grain is separated from stalks while harvesting. Milk or curd is churned to separate the butter. जब भी हार्वेस्टिंग होता है, क्रॉप मैच्योर होने के बाद उसको कट करते हैं, फिर उसके अंदर से स्टॉक्स के अंदर से ना ग्रेन्स को अलग किया जाता है विनोइंग की प्रोसेस से. इवन मिल्क या तो कर्ड का हम चर्निंग करते हैं ताकि उसके अंदर से बटर जो है वो सेपरेट हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is winnowing? Where it is used? Winnowing की प्रोसेस क्या है वो हमें एक्सप्लेन करना है और कहाँ पे यूज़ होती है. आंसर इज winnowing is a method to separate heavier and lighter components of a mixture by wind current or by blowing air. This method is commonly used by farmers to separate lighter husk particles from the heavier seeds of grain. Winnowing जो है उस प्रोसेस के अंदर हम हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को एक दूसरे से अलग करते हैं विंड करंट या तो एयर ब्लो करके. ये मेथड कहाँ पे यूज़ होती है? तो ये मेथड जो है उसको जनरली फार्मर्स यूज़ करते हैं कि ग्रेन के ऊपर के जो स्टॉक्स होते हैं उनको रिमूव करने के लिए. उनको पहले अच्छे से मसल दिया जाता है. देन विंड करंट जब होता है, मतलब जब तेज़ हवा चलती है, तो जो भी स्टॉक्स है वो बाहर की साइड जाते हैं और ग्रेन्स नीचे कलेक्ट होते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज़ हाउ विल यू सेपरेट हस्क और डर्ट पार्टिकल्स फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस बिफोर कुकिंग. अब आपके पास पल्सेस है जिनको कुक करना है, बट उसके अंदर कुछ डर्ट पार्टिकल्स और हस्क है, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे? आंसर इज हस्क और बिगर pieces of dirt particles can be removed from a sample of pulses by hand picking. हस्क या तो डर्ट पार्टिकल्स को हम हैंड पिकिंग से, यानी कि हाथ से उसको जो भी अनवांटेड सब्सटेंस है, डर्ट पार्टिकल्स है, उनको हम रिमूव कर सकते हैं बिफोर कुकिंग. ये शायद आपने अपने घर में भी ऑब्जर्व किया होगा कि जब पल्सेस आते हैं तो आपके मदर या तो सिस्टर जो है उनमें से अनवांटेड सब्सटेंसेस रिमूव करते हैं बाय हैंड पिकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ सीविंग, वेयर इट इज़ यूज्ड. सीविंग क्या है और हम उसका कहाँ पे यूज़ करते हैं? आंसर इज सीविंग इज़ वन ऑफ द मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द मिक्सचर. सीविंग इज़ द प्रोसेस टू फिल्टर कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट साइजेस. सीविंग मेथड जो है
वो भी हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं मिक्सचर के अंदर से। अगर दो सब्सटेंसेस डिफरेंट साइज़ के हैं एंड मिक्स हो चुके हैं देन हम इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। Sieving is used in flour mills to separate broken particles of grains from the flour. It is also used as construction site to separate lumps, smaller stones from the mixture of sand and cement. ये सीविंग की जो प्रोसेस है वो हम फ्लोर मिल के अंदर भी आप यूज़ करते हुए देखते हैं। इवन घर के अंदर भी जो वीट फ्लोर होता है या कोई भी फ्लोर है उसको सीविंग की प्रोसेस से ही हम उसके अंदर से अनवांटेड सब्सटेंसेस या तो बड़े बड़े कोई पार्टिकल्स हैं वो रिमूव करते हैं, जिसको हम छानना बोलते हैं। और इवन कंस्ट्रक्शन की साइट के ऊपर भी सैंड और सीमेंट के अंदर से लम्प्स और स्टोन्स रिमूव करने के लिए भी ये प्रोसेस का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। अब सैंड एंड वाटर ये दोनों मिक्स हो चुका है, अब इनको हम कैसे एक दूसरे से अलग करेंगे। आंसर इज दिस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। फर्स्ट इज allow mixture to stand undisturbed for some time in a container. Then sand settle at the bottom of the container as it is insoluble and heavier than water. This process is called sedimentation. Gently pour the water in another container. This is called decantation. We may also use filter paper to remove fine particles of sand. This is called filtration. अब हमें वाटर और सैंड को अगर सेपरेट करना है देन सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो मिक्सचर है ना उसको हम अलाउ करेंगे कि वो सेटल हो जाए, उसको हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हिलाएंगे नहीं, ताकि क्या होगा कि सैंड जो है ना वो हैवी होती है वाटर से, सो वो नीचे आ जाएगी बिकॉज सैंड जो है वो इंसॉल्यूबल है, सो वो सिंक हो जाएगी, नीचे आएगी। इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन बोला जाता है। ऊपर ऊपर पानी होता है, नीचे के साइड सैंड है। सो अब हम क्या करेंगे कि जो भी ऊपर का पानी है वो दूसरे कंटेनर के अंदर ले लेंगे। इस प्रोसेस को डिकेंटेशन बोला जाता है। देन इवन अगर बहुत टाइनी पार्टिकल्स है वाटर के अंदर देन हम फिल्टर पेपर भी यूज़ करके उसमें से ये टाइनी पार्टिकल्स रिमूव कर सकते हैं। इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर मिक्सड with wheat flour? If yes, how will you do it? अगर wheat flour और शुगर ये दोनों मिक्स हो गए देन उनको दोनों को सेपरेट करना पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो हम कैसे करेंगे, दैट वी नीड टू आंसर। आंसर इज येस, थ्रू sieving वी कैन सेपरेट शुगर मिक्सड विद द wheat flour। येस, हम सीविंग की प्रोसेस से ना शुगर और व्हीट फ्लोर दोनों को ना सेपरेट कर सकते हैं, बिकॉज सीविंग की प्रोसेस जो है उसको जनरली हम कब यूज़ करते हैं, जब दो मिक्सचर कंपोनेंट है उसकी साइज़ डिफरेंट है। यहाँ पे व्हीट फ्लोर एंड शुगर की साइज़ ऑब्वियसली डिफरेंट होती है, सो वी कैन डू इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैंपल ऑफ अ मडी वाटर। This consists of following steps. Step number 1. Allow muddy water to stand undisturbed in a container. After some time, mud settles at the bottom of the container as it is insoluble in water. This process is called sedimentation. Pour the clear water gently in another container. This process is called decantation. Step number 4 is to remove fine impurities, we can filter this water again with the help of filter paper. This process is called filtration. Here we can say answer of this question is similar to the answer of the question how to separate sand and water. Difference सिर्फ इतना है, मडी वाटर के अंदर ना मड होता है यानी कि टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। यहाँ पे हमें कंपलसरी फिल्टर पेपर यूज़ करना होगा ताकि जो भी फाइन इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी रिमूव हो जाए, एंड दिस स्टेप वाज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट क्वेश्चन, सो आंसर इज ऑलमोस्ट सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 8 इज fill up the blanks. First blank is the process of separating seeds of paddy from its
स्टॉक इज कॉल्ड डैश। अब पैडी के जो सीड्स हैं उसको उनके स्टॉक से अलग करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इट इज़ नोन एज थ्रेशिंग। नेक्स्ट इज व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured on a piece of cloth and cream, that is malai, is left behind on it. This process of separating cream from milk is an example of dash। अब मिल्क जो है उसको हम बॉईल करते हैं, फिर उसके ऊपर ना एक मलाई होती है, जब वो ठंडा हो जाता है फिर हम कपड़े से इसको पूरा फिल्टराइजेशन करना है। तो प्रोसेस के अंदर क्रीम जो है ना वो मिल्क का जो क्रीम है वो ऊपर रह जाएगा। तो इस एग्जाम्पल को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉन एज चर्निंग। नेक्स्ट वन इज सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ डैश। सॉल्ट हमें सी वाटर से मिलता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नॉन एज इवेपोरेशन, बिकॉज जो भी वाटर है वो इवेपोरेट होता है और जो भी मिनरल्स, सॉल्ट्स, ये सब कुछ ज़मीन के ऊपर ही रहता है। देन उसके अंदर से फिल्ट्रेशन करके सॉल्ट ऑब्टेन किया जाता है, बट मेन जो प्रोसेस है वो इवेपोरेशन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज impurities settled at the bottom when muddy water was kept overnight in a bucket. The clear water was then poured off from the top. This process of separation used in this example is called dash। अब मडी वाटर जो है वो एक बकेट के अंदर है, पूरी रात उसको अनडिस्टर्ब रखा, पूरी रात उसको सेटल डाउन होने के लिए रखा, उसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। देन वो जो प्योर वाटर था, क्लियर वाटर था, वो ऊपर से ले लिया और मड जो है वो बकेट के अंदर नीचे है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इट इज़ नोन एज सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन कब होगा? जब ओवरनाइट ये पूरा अनडिस्टर्ब वाटर रहता है तो पूरा मड जो है वो नीचे बैठ जाएगा। दिस प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। एंड ऊपर का पानी जो हम दूसरी बकेट या दूसरे कंटेनर में लेते हैं उसको डिकेंटेशन बोला जाता है। Next question is true or false. We need to state whether it is true or false. First one, a mixture of milk and water can be separated by filtration. Water and milk दोनों मिक्स हो चुका है, उसको सेपरेट करने की जो प्रोसेस है उसको हम फिल्ट्रेशन बोलते हैं और उसको हम फिल्ट्रेशन से कर पाते हैं। नो, इट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज बोथ आर सॉल्यूबल टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं, सो वी कांट सेपरेट दैम बाय फिल्ट्रेशन। सेकेंड इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। अब शुगर एंड सॉल्ट इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग की प्रोसेस यूज़ करते हैं। इज़ इट ट्रू? नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज सॉल्ट एंड शुगर जो है उन दोनों के वेट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। विनोइंग हम तब यूज़ कर सकते हैं जब एक सब्सटेंस हैवी है और दूसरा सब्सटेंस लाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन विथ फिल्ट्रेशन। शुगर जो है उसको हम टी के अंदर से फिल्ट्रेशन से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। नो, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज शुगर जो है वो टी के अंदर कम्प्लीटली मिक्स हो चुकी होती है। नेक्स्ट इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड विद द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। ग्रेन एंड हस्क ये दोनों को हम डिकेंटेशन से कर सकते हैं। डिकेंटेशन क्या होता है? लेट्स सी, इट इज़ फॉल्स, बिकॉज डिकेंटेशन इट मीन्स ऊपर से जो भी प्योर सब्सटेंस है वो दूसरे के अंदर लेना है और जो भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ थी वो नीचे आ जाती है। और ग्रेन और हस्क को सेपरेट करने के लिए हम विनोइंग का यूज़ करते हैं। वी कांट सेपरेट देम बाय डिकेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज lemonade is prepared by mixing lemon juice and sugar in water. You wish to add ice to cool it. Should you add ice to the lemonade before or after dissolving sugar? In which case would it be possible to dissolve more sugar? अब आपको लेमोनेड बनाना है, यानी कि नींबू का शरबत बनाना है, जिसमें आप पानी के अंदर लेमन जूस और शुगर डालोगे
और आपको ठंडा करना है, इसीलिए आपको आइस भी डालनी है। नाउ क्वेश्चन इज़, आइस आप कब डालोगे? शुगर डिज़ोल्व होने के बाद डालोगे या पहले डालोगे? कौन से केस में शुगर जो है वो ज़्यादा डिज़ोल्व होगी? आंसर इज़, वी शुड ऐड शुगर बिफोर adding ice as sugar dissolve in warm water more quickly than in cold water. So we can dissolve more sugar in warm water. हमें शुगर जो है ना वो पहले डालनी चाहिए, बाद में आइस डालना चाहिए, बिकॉज शुगर जो है ना वो वार्म वाटर के अंदर जल्दी से डिज़ोल्व होती है एज़ कम्पेयर टू द कोल्ड वाटर। सो हमें अगर डिज़ोल्व करना है शुगर को तो हम वार्म वाटर के अंदर ज़्यादा शुगर डिज़ोल्व कर सकते हैं। We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.